ओम शांति। आज 16 मार्च 2025 के महावाक्यों में ये रिवाइज हैं। 5 मार्च 2004 मधुबन से अव्यक्त बापदादा द्वारा कमजोर संस्कारों का संस्कार कर सच्ची होली मनाओ, तब संसार परिवर्तन होगा। आज बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्म दुलार आप कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्मा को ही प्राप्त है। तो इस संसार में 8 अरब आत्माएं में हम कुछ लाख आत्माएं ही हैं। तो कोटों में कोई, कोई में भी कोई हैं हम आत्माएं, और हम पद्म पदम सौभाग्यशाली आत्माएं। हर एक बच्चे के 3 राज तख्त देख रहे हैं। यह 3 तख्त सारे कल्प में इस संगम पर ही आप बच्चों को प्राप्त होते हैं। दिखाई दे रहे हैं 3 तख्त? बाबा पूछ रहे हैं हम बच्चों से। एक तो है यह भ्रकुटी रूपी तख्त, जिस पर आत्मा चमक रही है। दूसरा तख्त है परमात्म दिल तख्त, दिल तख्त नशीन होना है। और तीसरा है भविष्य विश्व तख्त। सबसे भाग्यवान बने हो दिल तख्त नशीन बनने से। यह परमात्म दिल तख्त आप तकदीरवान बच्चों को ही प्राप्त है। भविष्य विश्व का राज्य तक तो प्राप्त होना ही है, लेकिन अधिकारी कौन बनता? जो इस समय स्वराज्य अधिकारी बनता है। स्वराज्य नहीं तो विश्व का राज्य भी नहीं, क्योंकि इस समय के स्वयं राज्य अधिकारी द्वारा ही विश्व राज्य प्राप्त होता है। विश्व के राज्य के सर्व संस्कार इस समय बनते हैं। तो हर एक अपने को सदा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो। तो हमारी 3 सूक्ष्म और 5 स्थूल कर्मेंद्रियों पे जब संपूर्ण कंट्रोलिंग होती है, तो हम स्वराज्य अधिकारी कहलाते हैं। तो यहाँ की जो स्वराज्य अधिकारी अवस्था होती है, वहाँ हमको विश्व राज्य अधिकारी बनाती है। जब हमारा संपूर्ण कंट्रोल, रूलिंग कंट्रोलिंग पावर से हमारी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रिय चलती हैं, तो हम संगम युग भी मौजों में रहते हैं। और वही सर्वश्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त कर आत्मा उस सत्युग में प्रारब्ध जब भोगती है, तो विश्व राज्य अधिकारी बन जाती है। जो भविष्य राज्य का गायन है, जानते हो ना? एक धर्म, एक राज्य, लॉ एंड ऑर्डर, सुख शांति, संपत्ति से भरपूर राज्य याद आता है? कितनी बार यह स्वराज्य और विश्व राज्य किया है? याद है कितने बार किया है? क्लियर याद है कि याद करने से याद आता है? कल राज्य किया था और कल राज्य करना है, ऐसे स्पष्ट स्मृति है। यह स्पष्ट स्मृति उस आत्मा को होगी जो अभी सदा स्वराज्य अधिकारी होगा। तो स्वराज्य अधिकारी हो, सदा हो, या कभी कभी? क्या कहेंगे? सदा स्वराज्य अधिकारी हो। डबल फॉरनर का टर्न है ना? तो स्वराज्य अधिकारी सदा हो। पांडव सदा हैं? सदा शब्द पूछ रहे हैं क्यों? जब इस एक जन्म में, छोटा सा तो जन्म है, तो इस छोटे से जन्म में अगर सदा स्वराज्य अधिकारी नहीं है, तो 21 जन्म का सदा स्वराज्य कैसे प्राप्त होगा? 21 जन्म का राज्य अधिकारी बनना है कि कभी कभी बनना है? क्या मंजूर है? सदा बनना है। सदा। कांध तो हिलाओ। अच्छा,
21 जन्म ही राज्य अधिकारी बनना है। राज्य अधिकारी अर्थात रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकारी। तख्त पर तो थोड़े बैठेंगे ना, लेकिन वहां जितना तख्त अधिकारी को सम्मान है, उतना ही रॉयल फैमिली को भी है। उन्हों को भी राज्य अधिकारी कहेंगे। तो रॉयल फैमिली में जो आत्मा आई, वो सब राज्य अधिकारी ही है। तो ये 108 की जो माला का गायन है, वो हमेशा ही रॉयल फैमिली में ही रहती है। और भी होते हैं, पर ये तो होते ही होते हैं। लेकिन हिसाब अभी के कनेक्शन से है। अभी कभी कभी तो वहां भी कभी कभी, अभी सदा तो वहां भी सदा। तो बाप दादा से संपूर्ण अधिकार लेना अर्थात वर्तमान और भविष्य का पूरा पूरा 21 जन्म राज्य अधिकारी बनना। तो डबल फॉरनर्स पूरा अधिकार लेने वाले हो, या आधा, या थोड़ा? क्या पूरा अधिकार लेना है? पूरा, एक जन्म भी कम नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? बाप दादा तो हर एक बच्चे को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं। बने हैं ना? पक्का कि बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्वेश्चन है। कभी कभी क्वेश्चन उठता है, पता नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, बनना ही है। पक्का? जिसको बनना ही है वह हाथ उठाओ। बनना ही है। अच्छा, यह सब किस माला के मन के बनेंगे? 108 के। यहाँ तो कितने आए हुए हैं? सभी 108 में आने हैं। तो यह तो 1800 हैं। तो 108 की माला को बढ़ाएंगे। अच्छा, 16,000 तो अच्छा नहीं लगता। 16,000 में जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना। यह निश्चय और निश्चित है। ऐसा अनुभव हो। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? है नशा। आप नहीं बनेंगे तो और कोई नहीं बनेगा ना। आप ही बनने वाले हो ना। बोलो, आप ही हो ना। पांडव, आप ही बनने वाले हो। अच्छा, अपना दर्पण में साक्षात्कार किया है? बाप दादा तो हर बच्चे का निश्चय देख बलिहार जाते हैं। वाह वाह, हर एक बच्चा वाह 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 वाले हो ना। वाह वाह की वाई वाई वाले तो नहीं। वाई वाई, कभी कभी वाई हो जाता है। या तो है ही वाई, और हाय, और तीसरा क्राई। वाई, हाय और क्राई। वाई वाई करना, फिर या हाय हाय होना, या तीसरा रोना। तो आप तो वाह वाह वाले हो ना। बाप दादा को डबल फॉरनर के ऊपर विशेष फक्र है। क्यों? भारतवासियों ने तो बाप को भारत में बुला लिया, लेकिन डबल फॉरनर के ऊपर फक्र इसलिए है कि डबल फॉरनर ने बाप दादा को अपने सच्चाई के प्यार के बंधन में बांधा है। मेजॉरिटी सच्चाई वाले हैं। कोई कोई छिपाते भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी अपनी कमजोरी सच्चाई से बाप के आगे रखते हैं। तो बाप को सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई। इसलिए भक्ति में भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। सबसे प्यारी चीज सच्चाई है, क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है उसमें सफाई रहती है, क्लीन और क्लियर रहता है। इसलिए बाप दादा को डबल फॉरनर के सच्चाई की प्रेम की रस्सी खींचती है। थोड़ा बहुत मिक्स तो होता है कोई कोई, लेकिन डबल फॉरनर अपनी यह सच्चाई की विशेषता कभी नहीं छोड़ना।
सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती है। सबको सच्चाई अच्छी लगती है ना। पांडव अच्छी लगती है। ऐसे तो मधुबन वालों को भी अच्छी लगती है। सभी चारों ओर के मधुबन वाले हाथ उठाओ। दादी कहती है न, बुझाए हैं। तो मधुबन शांतिवन सब हाथ उठाओ। बड़ा हाथ उठाओ। मधुबन वालों को सच्चाई अच्छी लगती है, बाबा पूछ रहे हैं हम सब बच्चों से। ये नहीं कि सिर्फ मधुबन वालों की बात है, हम सभी से पूछ रहे हैं। जिसमें सच्चाई होगी ना, उसको बाप को याद करना बहुत सहज होगा। क्यों? बाप भी सत्य है ना। तो सत्य बाप की याद जो सत्य है, उसको जल्दी आती है। मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगर अभी भी याद में मेहनत लगती है तो समझो कोई ना कोई सूक्ष्म संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र, कोई सच्चाई कम है। जहाँ सच्चाई है वहाँ संकल्प किया, बाबा हजूर हाजिर है। इसलिए बाप दादा को सच्चाई बहुत प्रिय है। तो बाप दादा सभी बच्चों को यही इशारा देते हैं कि पूरा वर्षा 21 ही जन्मों का लेना है। तो अभी स्वराज्य को चेक करो। अब का स्वराज्य अधिकारी बनना, जितना जैसा बनेंगे उतना ही अधिकार प्राप्त होगा। तो चेक करो। जैसे गायन है, एक राज्य एक कुल, एक ही राज्य होगा, दो नहीं। तो वर्तमान स्वराज्य की स्थिति में सदा एक राज्य है, स्वराज्य है, या कभी कभी पर राज्य भी हो जाता है। कभी माया का राज्य अगर है तो पर राज्य कहेंगे या स्वराज्य कहेंगे। तो सदा एक राज्य है, पर अधीन तो नहीं हो जाते। कभी माया का, कभी स्वयं का। इससे समझो कि संपूर्ण वर्षा अभी प्राप्त हो रहा है। हुआ नहीं है, हो रहा है। तो चेक करो, सदा एक राज्य है, एक धर्म। धर्म अर्थात धारणा। तो विशेष धारणा कौन सी है? पवित्रता की। तो एक धर्म है अर्थात संकल्प, स्वप्न में भी पवित्रता है। संकल्प में भी, स्वप्न में भी अगर अपवित्रता की परछाई है तो क्या कहेंगे? एक धर्म है, पवित्रता संपूर्ण है, तो चेक करो क्यों। समय फास्ट जा रहा है, तो समय फास्ट जा रहा है। और स्वयं अगर स्लो है तो समय पर मंजिल पर तो नहीं पहुंच सकेंगे ना। इसलिए बार बार चेक करो। एक राज्य है, एक धर्म है, लॉ और ऑर्डर है, कि माया अपना ऑर्डर चलाती है। परमात्म बच्चे श्रीमत के लॉ और ऑर्डर पर चलने वाले, माया के लॉ ऑर्डर पर नहीं। तो चेक करो। अभी भविष्य के संस्कार अभी दिखाई दें, क्योंकि संस्कार अभी भरने हैं, वहां नहीं भरने हैं, यहाँ ही भरने हैं। सुख है, शांति है, संपत्तिवान है। सुख अभी साधनों के आधार पर तो नहीं है, अतीन्द्रिय सुख है। साधन इंद्रियों का आधार है, अतीन्द्रिय सुख साधनों के आधार पर नहीं है। तो जो ये स्थूल साधनों के आधार पर होता है, और दूसरा भी सुख है, वो हमारी इंद्रियों के आधार पर है, जो इन इंद्रियों से परे है, अतीन्द्रिय सुख, जो हमें सिर्फ संगम युग पे ही प्राप्त होता है। तो ये भी सबको नंबरवार होगा ही होगा, और इस संगम युग पर ही होगा हर एक बच्चे को। क्योंकि अगर इसके बाद तो कोई चांस ही नहीं है, सतयुग से लेके कलयुग तक। तो चाहे वो अभी किसी को नहीं हुआ, पर वो सभी को होगा ही होगा।
अत्यंद्रिय सुख साधनों के आधार पर नहीं है। अखंड शांति है, खंडित तो नहीं होती है। क्योंकि सत्युग के राज्य की महिमा क्या है? अखंड शांति, अटल शांति। संपन्नता है, संपत्ति से क्या होता है? संपन्नता होती है। सर्व संपत्ति है, गुण, शक्तियां, ज्ञान, यह संपत्ति है। उसकी निशानी क्या होगी? अगर मैं संपत्ति में संपन्न हूं तो उसकी निशानी क्या? संतुष्टता। अगर हम सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से भरपूर होंगी आत्मा, तो सदा संतुष्ट होंगी। जैसे स्थूल संसार में सारे सुख साधन होते हैं, परिवार ठीक होता है, सेहत ठीक होती है, और नहीं भी हो तो कुछ आत्माओं में बड़ी संतुष्टता होती है। हर बात में खुश, पॉजिटिव, कोई हलचल नहीं, इच्छाएं नहीं, जो हो रहा है उसमें सब में संतुष्ट होते हैं। तो जो आत्मा भरपूर होगी वो सदा संतुष्ट होगी। जो खाली होगी वो संतुष्ट नहीं होगी। तो उसकी निशानी क्या है? संतुष्टता। सर्व प्राप्ति का आधार है संतुष्टता। असंतुष्टता अप्राप्ति का साधन है। तो चेक करो, एक भी विशेषता की कमी नहीं होनी चाहिए। तो इतना चेक करते हो, सारा संसार आप अभी के संस्कार द्वारा बनाने वाले हो। सारा संसार आप अभी के संस्कार द्वारा बनाने वाले हो। अभी के संस्कार अनुसार भविष्य का संसार बनेगा। तो आप सभी क्या कहते हो? कौन हो आप? विश्व परिवर्तक हो ना? विश्व परिवर्तक। तो विश्व परिवर्तन के पहले स्वयं परिवर्तक। तो यह सब संस्कार अपने में चेक करो। इससे समझ जाओ कि मैं 108 की माला में हूँ या आगे पीछे हूँ। यह चेकिंग एक दर्पण है। इस दर्पण में अपने वर्तमान और भविष्य को देखो। देख सकते हो? अभी तो होली मनाने आए हो ना? होली मनाने आए हो? अच्छा, होली के अर्थ को वर्णन किया है। तो बाप दादा आज विशेष डबल फॉरनर को कहते हैं। मधुबन वाले साथ में हैं, यह बहुत अच्छा है। मधुबन वालों को भी साथ में कह रहे हैं। जो भी आए हैं, चाहे बॉम्बे से आए हैं, चाहे दिल्ली से आए हैं, लेकिन इस समय तो मधुबन निवासी हो। तो हमें स्वयं को भी मधुबन निवासी समझ के, जो भी बाबा की बात होती है, डायरेक्शन, वो किसी एक बच्चे के लिए नहीं होती। वो फोकस जरूर एक को कह रहे होते हैं, पर वो सबके लिए होती है। डबल फॉरनर भी इस समय कहाँ के हो? मधुबन निवासी होना है। मधुबन निवासी बनना अच्छा है ना? तो सभी बच्चों को, चाहे यहाँ सामने बैठे हैं, चाहे अपने अपने चारों तरफ के स्थानों पर बैठे हैं, बाप दादा एक परिवर्तन चाहते हैं। अगर हिम्मत हो तो बाप दादा बतावें। हिम्मत है? हिम्मत है? हिम्मत है? बाबा पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है। करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हाथ उठा लिया तो हो गया, ऐसा नहीं। हाथ उठाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन मन का हाथ उठाना। आज सिर्फ यह हाथ नहीं उठाना, मन का हाथ उठाना। डबल फॉरनर नजदीक बैठे हैं ना? तो नजदीक वालों को दिल की बातें सुनाई जाती हैं। मेजोरिटी देखने में आता है कि सभी का बाप दादा से, सेवा से बहुत अच्छा प्यार है। बाप के प्यार के बिना भी नहीं रह सकते, और सेवा के बिना भी नहीं रह सकते। यह मेजोरिटी का सर्टिफिकेट ठीक है। बाप दादा चारों ओर देखते हैं, लेकिन
लेकिन आ गया मेजोरिटी का यही आवाज आता है कि कोई ना कोई ऐसा संस्कार पुराना जो चाहते नहीं है, लेकिन वह पुराना संस्कार अभी तक भी आकर्षित कर लेता है। तो जब होली मनाने आए हो, तो होली का अर्थ है बीती सो बीती, होली हो गई। तो कोई भी जरा भी कोई संस्कार 5% भी हो, 10% भी हो, 50% भी हो, कुछ भी हो, कम से कम 5% भी हो, तो आज संस्कार की होली जलाओ। तो कोई भी पुराना संस्कार स्वभाव है, तो वो अगर 5% में भी है, तो उसको आज होली में जलाओ। तो संस्कार समझते हैं सभी की, थोड़ा सा ये संस्कार मुझे बीच बीच में डिस्टर्ब करता है। हर एक समझता है, समझते हैं ना। तो होली एक जलाई जाती है, दूसरी रंगी जाती है। दो प्रकार की होली होती है, और होली का अर्थ भी है बीती सो बीती। तो बाप दादा चाहते हैं कि जो कोई भी ऐसा संस्कार रहा हुआ है जिसके कारण संसार परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आज उस कमजोर संस्कार को जलाना, अर्थात संस्कार कर देना, कहते हैं ना अंतिम संस्कार कर देना, तो उसका संस्कार कर देना। जलाने को भी संस्कार कहते हैं ना। जब मनुष्य मरता है तो कहते हैं संस्कार करना है, अर्थात सदा के लिए खत्म करना है। तो क्या आज संस्कार का भी संस्कार कर सकते हैं? आप कहेंगे हम तो नहीं चाहते कि संस्कार आवे, लेकिन आ जाता है, क्या करें? ऐसा सोचते हो? अच्छा, आ जाता है गलती से। अगर किसको दी हुई चीज गलती से आपके पास आ जाए तो क्या करते हो? संभाल के अलमारी में रख देते हो? बाबा पूछ रहे हैं। रख देंगे। तो अगर आ भी जाए तो दिल में नहीं रखना, क्योंकि दिल में बाप बैठा है ना। तो बाप के साथ अगर वह संस्कार भी रखेंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। इसलिए अगर गलती से आ भी जाए तो दिल से कहना बाबा, 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 बस, खत्म। बिंदी लग जाएगी। बाबा क्या है? बिंदी। तो बिंदी लग जाएगी। दिल से कहेंगे तो, बाकी ऐसे ही मतलब से याद करेंगे। बाबा ले लो ना, ले लो ना। रखते अपने पास है और कहते हैं ले लो ना, ले लो ना। तो कैसे लेंगे? आपकी चीज कैसे लेंगे? पहले आप अपनी चीज नहीं समझो, तब लेंगे। ऐसे थोड़ी दूसरे की चीज ले लेंगे। तो क्या करेंगे? होली मनाएंगे। होली, होली। अच्छा, जो समझते हैं कि दृढ़ संकल्प कर रहे हैं, वह हाथ उठाओ। आप घड़ी घड़ी निकाल देंगे ना, तो निकल जाएगी। अंदर नहीं, अंदर रख नहीं दो। क्या करें? कैसे करें? निकलता नहीं है। यह नहीं, निकालना ही है। तो दृढ़ संकल्प करेंगे। जो करेगा वह मन से हाथ उठाना, बाहर से नहीं उठाना, मन से। कोई कोई नहीं उठा रहे हैं, यह नहीं उठा रहे हैं, सभी ने उठाया। बहुत अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। तो आप सब भी, उम्मीद है, हाथ उठाते होंगे जब जब बाबा हमें कहते हैं। तो सभी को उठाना जरूर है हाथ। क्या है कि एक तरफ एडवांस पार्टी बाप दादा को बार बार कहती है कब तक, कब तक, कब तक। दूसरा प्रकृति भी बाप को अर्जी करती है अभी परिवर्तन करो। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं कि अब कब परमधाम का दरवाजा खोलेंगे। साथ में चलना है ना, नहीं तो रह तो नहीं जाना है ना। साथ चलेंगे ना।
साथ में गेट खोलेंगे। चाहे चाबी ब्रह्मा बाबा लगाएगा, लेकिन साथ तो होंगे ना। तो अभी यह परिवर्तन करो। बस लाना ही नहीं है, मेरी चीज ही नहीं है, दूसरे की। रावण की चीज क्यों रखी है? दूसरे की चीज रखी जाती है क्या? तो यह किसकी है? रावण की है ना। उसकी चीज आपने क्यों रखी है? रखनी है? बाबा पूछ रहे हैं। नहीं रखनी ना? पक्का? अच्छा, तो रंग की होली भले मनाना, लेकिन पहले यह होली मनाना। आप देखते हो, आपका गायन है मर्सीफुल। आप मर्सीफुल देवियां और देवताएं हो ना, तो रहम नहीं आता है? अपने भाई अपने भाई बहन इतने दुखी हैं, उन्हों का दुख देख करके रहम नहीं आता है? आता है रहम। तो संस्कार बदलो, तो संसार बदल जाएगा। जब तक संस्कार नहीं बदले हैं, तब तक संसार नहीं बदल सकता। तो क्या करेंगे? आज खुशखबरी सुनी थी कि सबको दृष्टि लेनी है। अच्छी बात है। बाप दादा तो बच्चों के आज्ञाकारी हैं, लेकिन लेकिन सुनकर हंसते हैं। भले हंसो। दृष्टि के लिए कहते हैं, दृष्टि से सृष्टि बदलती है। तो आज की दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन करना ही है। क्योंकि संपन्नता व जो भी प्राप्तियां हुई है, उसका बहुत समय से अभ्यास चाहिए। ऐसे नहीं समय पर हो जाएगा। नहीं, बहुत समय का राज्य भाग्य लेना है, तो संपन्नता भी बहुत समय से चाहिए। तो ठीक है, डबल फॉरनर खुश हैं? अच्छा। चारों ओर के सर्व तीन तख्त नशीन विशेष आत्माओं को, सदा स्वराज्य अधिकारी विशेष आत्माओं को, सदा रहमदिल बन आत्माओं को, सुख शांति की अंजलि देने वाले महादानी आत्माओं को, सदा दृढ़ता और सफलता का अनुभव करने वाले बाप समान आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे बाप दादा जी को दिल व जान से, सिक व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है। स्वयं में समाएंगे। संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में स्थित होना, तथा मुख के आवाज के व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात सार रूप में ले आना, यही है अंतर्मुखता। ऐसे अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना दिखा सकते हैं। यह साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज इतना समीप सुनाई देता है, जैसे कोई सम्मुख बोल रहा है। स्लोगन है, स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। अव्यक्त इशारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सच्ची दिल वाले सत्यवादी बच्चे सत्यता की महानता के कारण सेकंड में बिंदु बन बिंदी स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्चे दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण समय प्रमाण दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः करता है। क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि को राजी किया हुआ है ना। बुद्धिवानों की बुद्धि कौन है? शिव बाबा। तो मुरली में भी आज सच्चाई सफाई के लिए था, और यहाँ पे भी सच्चाई के लिए है ही है, क्योंकि सत्यता को कैसे करना है? सभ्यता के साथ। तो सच्चे दिल पे साहब राजी।
और जहाँ पे साहब राजी तो सारे कार्य हुए पड़े हैं। सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। शाम 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित हो योग अभ्यास में सर्व आत्माओं के प्रति यही शुभ भावना रखें कि सर्व आत्माओं का कल्याण हो। सर्व आत्माएं सत्य मार्ग पर चल परमात्म वर्षे का अधिकार प्राप्त कर लें। मैं बाप समान सर्व आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देने वाली आत्मा हूँ। तो ये सुमान है। वैसे तो शाम को 6:30 7:30 हम सभी बैठते होंगे, और आज सबको सकाश देनी है। ये पूरे विश्व में उस समय पे सभी मिलकर जब सकाश देते हैं तो उनको प्राप्ति होती है आत्माओं को। और दिन में ये समान में रहना है। मैं बाप समान सर्व आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाली मुक्ति, जीवन मुक्ति की वरदान देने वाली आत्मा हूँ। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का, और आप सभी आत्मा भाइयों का, और दिल से बेहद की शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं सभी के लिए। ओम शांति।